हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रियल नंबर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ product of prime. Product of prime means this one. This product of primes. Every composite number, this one, can be expressed as product of prime. For example, so fundamental theorem of arithmetic simple. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि लेट अस सपोज कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, so you can represent as 2 into 2. अगर मैं कहता हूं 6, तो 6 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 3. अगर मैं कहता हूं 8, so 2 into 2 into 2. यस, और अगर मैं कहता हूं सपोज दैट 27, दैट इज 3 into 3 into 3. अगर मैं कंपोजिट नंबर बोलता हूं 22, दैट इज यू कैन रिप्रेजेंट एज 2 into 11. अगर मैं कहता हूं से एज 54, सो 54 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 into 3 into 3 into 3. Any number? Suppose that 154. So you can represent as 2 into 77, that is you can say that ke 7 into 11, right? Okay, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं और ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड हैं। यूनिकली मतलब देखिए 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 है, 8 का 2 into 2 into 2 है, 27 का 3 into 3 into 3 है, 22 का 2 into 11 है, 54 का 2 into 3 into 3 into 3 है, 154 का 2 into 7 into 11 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि each composite number can be expressed as prime factorization, and second more important thing is कि each expression is unique. कोई भी एक्सप्रेशन दूसरे के जैसा नहीं है, तो ईच एक्सप्रेशन यूनिक है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या पावर्स ऑफ प्राइम्स। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो पावर्स ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. This factorization is unique. So this is called fundamental theorem of arithmetic. बिल्कुल आसान है कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उस कंपोजिट नंबर को फैक्टर करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हमको वो प्राइम नंबर्स मिलेंगे। जरूरी बात यह है कि ये किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम ब्रेक करेंगे तो जो उसमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे वो किसी दूसरे कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर से अलग होंगे, किसी तीसरे के प्राइम फैक्टर से अलग होंगे। मतलब हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो अपने आप में यूनिक होगा। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट? This is called fundamental theorem of arithmetic. अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n
ends with the digit 0. क्वेश्चन को ठीक तरीके से क्लियर करिए. Consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. We want to check that the number 4 to the power n ends with 0. We want to determine what we want to determine. हमको चेक करना है कि जो नंबर है 4 to the power n, मान लीजिए कि 4 to the power n जो नंबर है ये कुछ डिजिट्स हैं 1 2 3, लेकिन इट एंड्स विद, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 0. तो एक बात बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर ends with 0, if any number ends with 0, तो अगर वो 0 से एंड हो रहा है इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा. If any number ends with 0, then it must be divisible by 10. How? Simple. जैसे अगर मैं कहता हूं कि कोई भी नंबर, मान लीजिए लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल कि वो नंबर 20 है, सो नो डाउट 20 इज डिविजिबल बाय 10, मतलब यू कैन राइट इट 2 into 10. 10 इसका एक फैक्टर होगा. अगर आप कहते हैं कि 30 है, सो यू कैन राइट इट 3 into 10, राइट. अगर आप कहते हैं कि ये नंबर 50 है, so you can write it 5 into 10, right? No, 50 की जगह हम कोई और नंबर लें. Let us suppose 70. So 7 into 10. So no doubt, if any number ends with 0, then 10 has its factor. Then it has 10 as a factor. Okay? If any number ends with 0, then it must be divisible by 10. Means it has 10 as a factor. Right? Okay? And अगर इसका 10 एक फैक्टर होगा, अगर 10 इसका एक फैक्टर है, तो 10 again break up into 5 into 2. 10 again break up into 5 into 2. Then 10 again break up into 5 into 2. मतलब it means कि if any number ends with 0, it must have 5 and 2 as a factor. If any number ends with 0, it must have 5 and 2 as a factor. तभी जब किसी भी नंबर के पास अगर 5 और 2 एज अ फैक्टर है, तभी वो नंबर 0 पे एंड हो सकता है. Is that clear? So now we can say that hence any number that ends with 0 have 2 and 5 as a factor. As a factor मतलब कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे ही, अदरवाइज वो 0 पे एंड नहीं होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि 2 and 5 must have its factor, right? तो now क्वेश्चन, अब अगर क्वेश्चन पे आते हैं, if 4 to the power n ends with 0, then it must have
5 as a factor और 2 as a factor. Now हम 4 to the power n को लिखें. 4 to the power n को अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा? 2 to the power 2 to the power n. Now we can write it 2 to the power 2 to the power n. तो अगर पावर पे पावर हो तो क्या हो जाती है? पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है. So 2 to the power 2n. So 2 to the power 2n का मतलब क्या होगा? कि 2 into 2 into 2 into 2 up to dash 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 2n times. So क्या इसके पास 5 फैक्टर है? नहीं, since it has इसके पास 5 फैक्टर नहीं है. तो अगर इसके पास 5 फैक्टर नहीं है, then 4 to the power n cannot ends with 0, since it has not 5 as a factor. So 4 to the power n cannot ends with 0. Okay, right? So this one is the solution, right? इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमसे बोला गया 2 to the power n 4 to the power n 6 to the power n ends with 0 or not, check. So we know that if any number ends with 0, then 2 and 5 must have its factor. It has a factor. तो हम उनको ओपन करके देखें क्या वहां पर हमको 5 एज अ फैक्टर मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो यस दैट कैन एंड्स विद 0. अगर नहीं मिल रहा है तो वो 0 के. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन method. Simple. सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अर्लियर क्लासेस में पढ़ रहे थे हम. उनके बारे में फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइज, सपोज दैट फैक्टराइज 3, 2, 7, 6, 0. How can we factorize it? Simple. हम इसको सिंपल वे में करें. 3, 2, 7, 6, 0. 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, then 0. Then again यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 and then 0. Then again 2 से 2 4 जा 8, 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10. Now 5 से 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 9 जा 42, 9. अब 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 and 3 3 जा 9. Again by 3 9 जा 27, 3 1 जा 3. Then again
7 से 13 से बन जाए 90। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से फैक्टर कर लिया, मतलब 32760 के जो फैक्टर्स आए वो क्या आए अपने, दैट इज 2 into 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 7 into 13 last into 30. Then you can write it as a 2 cube into 3 square into 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 13 to the power. So this is the prime factorization, मतलब ये कंपोजिट नंबर है और ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5, 7, 13. So by this way we can factorize any composite number. तो ये this is called prime factorization method, जो कि हम earlier classes में पढ़ रहे थे, तो you already know about this. तो now अगर हम यहाँ पर देखें HCF और LCM. So HCF is what? HCF is the smallest product of smallest power of each common prime factor. यहाँ पर smallest power of each common prime factor, यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली बात है, each common prime factor in the numbers, product of smallest power of each common prime factor. Common prime factors होने चाहिए, और कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, जिनकी पावर क्या हो, लीस्ट हो. LCM is the product of greatest power of each prime factor. यहाँ देखिए each common prime factor जो कि दोनों नंबर्स में कॉमन होंगे वो प्राइम फैक्टर्स और उनके लीस्ट पावर, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब आइदर वो फर्स्ट नंबर में हो आइदर वो सेकंड नंबर में, राइट. तो यहाँ पर हमको कॉमन नहीं देखना है LCM के केस में, और HCF के केस में हमको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, राइट. तो अगर हम क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, फाइंड द LCM ऑफ 6 and 20, LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे हम सबसे पहले 6 को ब्रेक करें. 6 is equals to 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 and 20 is equals to 2 into 2 into 5, that is equal to 2 का स्क्वायर into 5 की पावर 1, राइट. ना सबसे पहले अगर हम HCF देखें तो HCF is what? HCF में हमको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं दोनों में, the product of least power of each common factor. तो यहाँ पर इन दोनों ही नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले वो देखिए. कॉमन फैक्टर है यहाँ पे देखिए 2, बस क्लियर. तो पहली चीज तो हमने क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है. कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है. अब इसकी लीस्ट पावर, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो HCF क्या हो गया, 2 की पावर. इज दैट क्लियर? लीस्ट पावर of each common factor, the product of least power of each common factor. So HCF is what? 2. Now अगर मैं LCM हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये देखिए LCM अगर हम निकालना चाहें तो LCM हम किस तरीके से निकालेंगे. LCM देखिए, the product of greatest power of each prime factor, not common, each prime factor, पूरे सेशन में दोनों में मिला के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम हैं, उनकी ग्रेटेस्ट पावर हमको यूज करनी है. जैसे यहाँ पर यहाँ पे हमारे पास कितने कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2
2 है, 3 है एंड 5। वी हैव प्राइम फैक्टर्स। क्या सबसे पहले हमने क्या चूज किया? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स इन बोथ कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5। ये 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, और अब ग्रेटेस्ट पावर अगर हम देखें तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है? 2 स्क्वायर। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 ही है, एक ही जगह पे है। 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 है, एक ही जगह पे है। ओके, सो ये प्रोडक्ट दैट इज 4 3 are 12, 5 are 60. So 60 is your LCM and 2 is your HCF. Right? Like इस तरीके से हम HCF और LCM को फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो से। अच्छा, HCF और LCM में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? HCF वो नंबर होता है, वो सबसे बड़ा नंबर। HCF is that greatest number which can divide both the numbers. हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। HCF is the greatest number that can divide both the given numbers. कि इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके। So HCF is the greatest number that can divide both the numbers. And LCM is what? Least common multiple. LCM is that least number. LCM is that least number that can be divided by both the numbers. इससे बड़े नंबर्स हो सकते हैं बस, जैसे 120 can divided by 6 as well as 20 also. 240 can be divided by 6 and 20 also. पर 60 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 6 और 20 से डिवाइड होगा। So what is the meaning of LCM? Smallest number that can be divided by both the given numbers. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। Right? So LCM is the smallest number that can be divided by both the given numbers. कि इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा, इससे बड़े हो सकते हैं। Right? So this is the basic difference between HCF and LCM. Now, आगे कंटिन्यू करें। For any two positive integers a and b, HCF of a and b into LCM of a and b is equal to product of the numbers. मतलब इन्हीं दो नंबर का अगर हम HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालें तो वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। क्लियर? HCF into LCM is equal to product of the numbers. इन्हीं दो नंबर्स के लिए अगर हम HCF निकालें और LCM निकालें और उन दोनों का प्रोडक्ट करें, then that should be equal to the product of the given numbers. So important. Now इस पे हम अगर क्वेश्चन देखें तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हम यहीं पे क्वेश्चन देख सकते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन अगर हम देखें तो HCF 2 था, LCM 60 था। ओके, यहाँ पे हम देखें फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस क्वेश्चन A is equal to 6 था, B is equal to 20 था। क्लियर?
एंड HCF जो निकला था वो 2 निकला था एंड LCM जो निकला था 60 निकला था, राइट। तो यहां से देखें HCF into LCM बराबर 2 into 60, that is 120, right, and A into B is equal to 6 into 20, that is also 120. 26 are 120, right? So by this we can say that HCF into LCM is equal to A into B. So ये वेरिफिकेशन हो गया, ऊपर जो लिखा है उसी का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट। अभी अभी हमने क्वेश्चन किए थे इस पे, किन्हीं भी क्वेश्चंस के लिए हम ये कर सकते हैं। सपोज दैट हम 140 के लिए करते हैं, पहला क्वेश्चन 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। दिस वन इज 140, यहाँ पे आप देखें 2 से 2 7 जा 40 0, देन 2 से 2 3 जा 2 3 6 and 2 5 जा 10, then 5 से 5 7 जा 35, right, 7 से 7 1 जा 7. So by this you can say that कि 140 is equals to 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 into 2 into 5 into 7, right? So 2 square into 5 into 7. इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखें हम 156, तो यहां पर देखें अगर आप तो 2 से 2 7 टाइम्स जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 से जाएगा, सो 13 1 जा 13, ओके, इनटू 1 का तो खैर लिखने की जरूरत ही नहीं। सो 156 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 स्क्वायर into 3 into 13. This is prime factorization, right? फोर्थ करते हैं 5005, देखते हैं 005, लास्ट में 5 है, 5 से ही जाएगा, 5 बन जा 5, then 0, then 5 बन जा। नाउ अगेन अभी किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 बन जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 20, देन अब ये किससे जाएगा, 3 से 11 बन जा 11, 3 और 3 33, 11 3 जा 30, then 13,
13 बन जाए 13। सो यहाँ पर 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 5 into 7 into 11 into 13, right? So these are the prime factors of 5005. Next 7429, 7429 के भी हम निकाल सकते हैं। देखते हैं 7429 तो 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 नहीं होगा। 7 से 7 1 जा 7, 7 6 जा 7 भी नहीं होगा। लास्ट में 29 है, नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो 17 से देखते हैं। 17 4 जा 68, 62, 7 3 जा 51, 11 और 9 119, 17 7 जा 119। तो 17 से हो गया। नाउ 3 नंबर से 19, ओके 19 2 जा 38, 5 19 3 जा 57, then 23 बन जा 23। सो यहाँ पर 7429 इज इक्वल टू क्या हुआ? 17 into 19 into 20। So these are the methods of prime factorization method. Okay, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? सिंपल, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिवीजन करके देखना होता है लेकिन सॉल्व हो जाता है, तो इजी है। थोड़ा सा ट्राई तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF is equal to product of the two numbers। इस तरह के क्वेश्चंस हमने अभी किया था। एक क्वेश्चन फिर से करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। 26 and 91। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 13, 2 की पावर 1 into 13 की पावर 1, ओके। एंड 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 into 13, राइट? यहां पे अगर हम HCF देखें, HCF, तो HCF में हम क्या देखते हैं? The product of smallest power, the product of smallest power of each common factor। common factor हमको देखना है। common factor कौन कौन से हैं? common factors are, यहाँ पे हम देखें तो common factor एक तो ये है और एक ये है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों तो लेना ही नहीं है HCF में हमको, सिर्फ कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर में भी लीस्ट पावर, तो लीस्ट पावर तो यहाँ पे एक ही पावर, तो HCF क्या हो गया? 13। नाउ अगर हम इन द सेम केस LCM देखें, LCM, तो LCM में क्या देखते हैं? सारे फैक्टर्स देखते हैं और उनकी ग्रेटेस्ट पावर को देखते हैं, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ईच फैक्टर मतलब दोनों नंबर्स में जितने भी फैक्टर्स सारे देखते हैं।
तो हमारे पास टोटल फैक्टर्स हैं कौन कौन से? 2 है, 13 है और 7 है। और ग्रेटेस्ट पावर के नाम पे सबकी पावर क्या है? 1 है। सो 2 into 7 into 13, राइट? तो ये कितना हो गया? 182। सो एलसीएम आ गया आपका 182, राइट? 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। तो ये साहब एचसीएफ और एलसीएम आ गया। नाउ इफ we want to verify also LCM into LCF is equal to product of the two number, so verification, right? यहाँ पे हम verification देख लेते हैं। verification देखें, HCF into LCM, HCF into LCM means 13 into 182, 13 into 182, and this one is equal to, this will becomes 13 2 जा 26, 2 बचा remaining, 13 8 जा 104 और 2 106, 10, 13 1 जा 13 और 10 कितना हो गया? 20, तो 2 3 6 6। Now if we want to determine A into B, product of the numbers, A into B is equal to what? 26 into 91. You can determine here, simple way, 1 into 6 6, 1 into 2 2, 9 6 are 54, 5 remaining, 9 2 are 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 and 2 again, so यहाँ से hence A into B is equal to LCM into LCM, hence verified, right? तो ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, राइट? सिंपल, सारे इक्वेशंस ऐसे ही आसान हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 336 एंड 54 का करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थ्री 36 एंड 54, थर्ड 336 and 54, yes। तो इसको देखें हम, 336 की ब्रेकिंग, is equal to 336 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? 2 से पहले आप चाहे तो ब्रेक करके फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसका, राइट? लाइक दिस, ये हो गया था 336 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 16 हो गया, 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 3 7 जा 20। So you can see here क्या आ रहा है? 2 की पावर 4 into 3 की पावर 1 into 7 की पावर 1। सिमिलरली 54 का देखें हम, तो यहाँ पे 54 2 से 2 2 जा 4, 1 बचा, 4 उतरा 14, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27,
3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3. So you can see here 2 into the power 1 into 3 की power 3, right? So by this आप यहाँ पे देख सकते हैं HCF अगर आप देखें HCF तो the product of least powers of common factors, common क्या क्या है 2 कॉमन है और least पावर क्या है इन दोनों में 4 और 1 में छोटा कौन है least कौन है 1 है तो क्या हो गया 2 की पावर 1 हम इन दोनों में से कौन सा लेंगे छोटा वाला लेंगे ठीक सो 2 की पावर 1 लेंगे ले लिया फिर कॉमन कौन है 3 है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 छोटा कौन है लीस्ट कौन है स्मॉलेस्ट कौन है 3 की पावर 1 तो इन दोनों में कौन सा लेंगे 3 की पावर 1 राइट 7 तो कॉमन नहीं है सो HCF क्या हो गया 2 into 3 that is 6 राइट देन LCM की बात करें हम तो LCM में हम क्या क्या लेंगे LCM is equal to LCM में देखिए the product of greatest power of each factor not common this time greatest power of each factor factor कौन कौन से हैं 2 है 3 है 7 2 3 और 7 ये तीन ही फैक्टर्स हैं greatest power कौन कौन सी है 2 की इन दोनों में greatest power कौन सी है 4 तो क्या लेंगे 2 की पावर 4 इन दोनों में greatest power कौन सी है 3 की पावर 3 राइट बाकी 7 तो केवल यही है तो into 7 की पावर 1 सो कितना आया ये 16 into 27 into 7 राइट तो पर 16 into 7 7 जा 49 4 बचा 7 2 जा 14 और 4 18 this one then 16 9 जा 144 14 बचा रिमेनिंग 16 8 जा 128 और 14 128 और 14 कितना हो गया 142 that is रिमेनिंग बचा 14 16 1 जा 16 और 14 कितना हो गया 30 so 3024 is your LCM. Now check HCF into LCM is equal to A into B. Right? Verification करना है हमको तो verification करते हैं हम. Now verification A into B that is equals to 336 into 54. How can we calculate it? That is 4 6 are 24 2 बचा 4 3 are 12 और 2 14 1 बचा 4 3 are 12 और 1 13 then 5 6 are 30 3 बचा 5 3 are 15 और 3 18 1 बचा 5 3 are 15 और 1 16 add these two 4 4 plus 0 4 3 plus 8 11 remaining बचा 1 1 1 2 और 6 8 and then 1 so this one is the product of A and B. Now HCF into LCM HCF into LCM देखते हैं इसको HCF कितना आया था HCF था 6 और LCM था 3024 तो 6 into 3024 देखें 6 4 जा 24 remaining 2 6 2 जा 12 और 2 14 remaining 1 3 6 0 0 and 1 1 and 6 3s are 18 so you can see here both the products are same hence
A cross A into B is equal to HCF into LCF. Hence verified. Okay? Hence verified. So इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट